हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एंड चिल। आज मैं बात करूंगा एलओटीएम के बारे में। हालांकि मेरे एलओटीएम के कंटेंट्स पे ज़्यादा व्यूज़ आता नहीं है, बट मुझे वीडियोस बनाने में मज़ा आता है। तो आज मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो मैं आज इस वीडियो में क्लाइंट के पास जो भी सील्ड आर्टिफैक्ट्स थे थ्रू आउट द वॉल्यूम्स में उनके बारे में बात एंड उनको रेट भी करूंगा एज पर द यूजर्स। अगर मुझसे कोई सील्ड आर्टिफैक्ट मिस हो गया तो प्लीज कमेंट इट डाउन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे सबसे लास्ट पे आता है, वैसे टोटल मेरे पास 12 की लिस्ट है। तो ऑन द 12th नंबर कम्स टोपाज पेंडुलम। आई नो कि ये कोई सील्ड आर्टिफैक्ट नहीं है, बट स्टिल मैं इसको लिस्ट में रखना चाहूंगा बिकॉज टोपाज पेंडुलम वॉल्यूम 1 में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया गया था बाय क्लाइंट इसको बेसिकली डाउजिंग के लिए यूज करता था। डाउजिंग माने बेसिकली हिडन इंफॉर्मेशन को खोजना। बेसिकली आप इससे यस और नो टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड आपको आंसर स्पिरिट वर्ल्ड के थ्रू मिलते थे। एंड जब आप इसको ग्रे फॉग के ऊपर यूज करोगे देन इसके सारे डिविनेशन के रिजल्ट्स 100% एक्यूरेसी के साथ आपके सामने आते थे, क्योंकि ग्रे फॉग मोस्टली सारे इंटरफेरेंसेस को बाईपास कर देता था ना। आई मीन सारे नहीं बट मोस्टली। मैं 2 मिस्टिकल आइटम इस लिस्ट से हटा रहा हूँ क्योंकि मैं उनको शायद ऑनरेबल मेंशन में मेंशन कर दूंगा। तो पिछला वाला जो था दैट वाज ऑन 10th पोजीशन। तो बेसिकली नंबर 9 पे आता है सनब्रूज को क्लाइंट ने वॉल्यूम 2 में बैकलैंड की एक गैदरिंग में खरीदा था एंड इसको आप ग्रेट 3 सील्ड आर्टिफैक्ट कह सकते हो। ये बेसिकली सन या बार्ड पाथवे से आता है। इससे बेसिकली क्लाइंट होली लाइट अटैक कर सकता है जिसके वजह से डीमंस और अनडेड क्लेंज हो जाते थे। बट इसका डाउनसाइड ये था कि ये यूजर को बहुत ज्यादा गर्म कर देता था। आई मीन आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्सट्रीम समर कंडीशन पे बीच पे खड़े हो। तो एज आई सेड, इसका पहली बार यूज क्लाइंट ने वॉल्यूम 2 में यूज किया था जब उसको मदद करनी थी मिस शैरन को एंड मारिच को। इसके अलावा आई थिंक सनब्रूज क्लाइंट के साथ वॉल्यूम 3 या 4 तक रहता था एंड उसके बाद क्लाइंट इसको डैनिट्स को दे देता है। आई थिंक अराउंड वॉल्यूम 6, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली। नेक्स्ट नंबर 8 पे आएगा अपने एजिक का कॉपर विसल। हालांकि इसका यूज तो बहुत बेसिक होता है। बेसिकली ये एक मैसेंजर को बुलाने के लिए यूज होता है, बट क्लाइंट ने इसको अलग अलग तरीके से यूज किया है। जैसे कि वॉल्यूम 2 में क्लाइंट को पता चलता है कि ऑल द अनडेड क्रीचर्स गेट्स वेरी मच अट्रैक्टेड टू दिस कॉपर विसल। तो जब भी फाइट्स में कोई अनडेड इन्वॉल्व होता था तो क्लाइंट इसको स्ट्रेटेजिकली यूज करता था टू डिस्ट्रैक्ट ऑल द अनडेड पीपल या रात जो भी थे। हालांकि आई वाज थिंकिंग मुझे इसका पोजीशन थोड़ा अप रखना चाहिए था बिकॉज नंबर 7 पे आता है बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल एंड इसके भी बहुत ज़्यादा यूज केसेस नहीं है। बेसिकली ये बॉटल क्लाइंट को मारिच और मिस शैरन को हेल्प करते हुए मिला था व्हेन दे वर फाइटिंग विद अ फ्यू पीपल फ्रॉम रोज स्कूल ऑफ थॉट इन वॉल्यूम 2। इस बायोलॉजिकल बॉटल का मेजर यूज तब होता है जब क्लाइंट अपना डार्क एम्परर बैंडिट बनकर कैपियम को मार देता है। उनको इनिशियली वीक करने के लिए क्लाइंट उसको यूज करता है। उसके अलावा आई डोंट थिंक दिस रियली कम्स लेटर इन एनी ऑफ द वॉल्यूम्स। नाउ नंबर 6 पे आता है मास्टर की एंड आई बिलीव मास्टर की को क्लाइंट ने ज्यादा यूज नहीं किया। आई मीन जब भी उसको जरूरत पड़ती थी तभी यूज करता था, वरना आई थिंक मास्टर की के बहुत ज्यादा अच्छे यूज केसेस थे। इसको भी आप सील्ड आर्टिफैक्ट 3 बोल सकते हो एंड बेसिकली ये कोई भी डोर खोल सकता है। बट इसका एक नेगेटिव साइड इफेक्ट ये था कि कभी कभी आप इसको यूज करते हुए लॉस्ट हो सकते हो। आप कहीं और जाना चाहोगे बट ये आपको कहीं और पहुंचा देगा। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ वॉल्यूम 2 इसको यूज करके क्लाइंट अपना ट्रू क्रिएटर का डिसेंट रोकता है, विच वॉज अ बिग डील। नाउ नंबर 5 पे आता है ग्रोसेस ट्रैवल। ये बेसिकली एक बुक है एंड आप इसको ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट कंसिडर कर सकते हो। एंड इस बुक की एबिलिटी ये है कि अगर इस बुक पे किसी भी बंदे का एक ड्रॉप ऑफ ब्लड गिर गया तो ही विल बी और शी विल बी सक्ड इनटू इट। और अगर आप इस बुक के साथ बहुत ज़्यादा टाइम से हो देन ऑल्सो यू माइट गेट सक्ड इनटू इट। इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली वॉल्यूम 3 में होता है। यहाँ पे एलिना एडवर्ड्स इस बुक में फंस जाती है एंड उसको रेस्क्यू करने के लिए क्लाइंट और एंडरसन दोनों जाते हैं। एंड इस बुक की मदद से क्लाइंट को लेटर इन द वॉल्यूम बहुत ज़्यादा फायदा होता है एंड उसको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री की नॉलेज भी मिलती है इस बुक की वजह से। एंड लेटर अगेन इस बुक को मिस शैरन को हेल्प करने के लिए भी यूज़ करता है क्लाइंट। तो हाँ, आई थिंक दिस बुक इज़ वेरी यूजफुल। नाउ कमिंग टू नंबर 4। नंबर 4 पे मैं रखूंगा डेथ नल को। ये एक लॉन्ग बैरल वाली आयरन ब्लैक रिवॉल्वर होती है एंड इसको आप ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट कंसिडर कर सकते हो। इसके मेजरली 3 मोड्स होते हैं। वन इज वीकनेस अटैक, सेकेंड इज लीथल अटैक एंड थर्ड वन इज स्लॉटरिंग। इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी डालकर ट्रिगर पुल करने से आपको एनिमी का वीकनेस पता चल जाएगा, आई मीन वीक स्पॉट। एंड इस गन की मदद से आप उस एनिमी पे प्रिसाइसली अटैक कर सकते हो। बट इसका डाउनसाइड ये है कि अगर आप इसको यूज़ करते हो, यूज़ करने के बाद आपको 6 घंटे के लिए कुछ भी रैंडम सा फोबिया हो सकता है।
जैसे एक बार क्लाइंट को औरतों को देखकर डर लगता था आफ्टर यूजिंग इट फॉर 6 आवर्स। नाउ कमिंग टू टॉप 3, नंबर 3 पे मैं रखूंगा सी गॉड सेप्टर को। ये सील्ड आर्टिफैक्ट क्लाइंट को मिला था एक लेवल 3 सेंट के मरने से। इससे आपको स्टॉर्म, लाइटनिंग और सी क्रीचर्स के ऊपर कंट्रोल मिलता है एंड इससे आप बेसिकली एक डेमीगॉड बन सकते हो। एंड क्लाइंट ने इसको यूज़ करके भगवान की तरह एक्ट भी किया है। क्लाइंट इनिशियली इसको कुछ टाइम के लिए यूज़ कर देता है एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉल्यूम 7 और 8, टुवर्ड्स द वॉल्यूम 8 क्लाइंट इसको आल्जर को दे देता है। नाउ नंबर 2 पे मैं रखूंगा क्रीपिंग हंगर को। नाउ क्वेश्चन इज, क्या क्रीपिंग हंगर सी गॉड सेप्टर से ज़्यादा पावरफुल है? द आंसर इज नहीं, बट द अमाउंट ऑफ टाइम क्लाइंट हैज़ यूज्ड दिस एंड जिस तरीके से ये क्रीपिंग हंगर क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल था, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट एट नंबर 2। बाय द वे, प्रीवियस वन गॉड सेप्टर क्लाइंट को सी गॉड कालवाटुआ से मिलता है, वो मॉन्स्टर का नाम बताना भूल गया। नाउ कमिंग टू द क्रीपिंग हंगर, क्रीपिंग हंगर शेपर्ड पाथवे से आता है। इसको आप ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट कंसिडर कर सकते हो एंड ये बेसिकली बियॉन्डर्स के सोल को कंज्यूम कर सकता है एंड उनके पावर्स को स्टोर कर सकता है। जब क्लाइंट इसको यूज करता है वो एटमोस्ट 5 बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक या बियॉन्डर पावर्स को स्टोर कर सकता था ड्यूरिंग वॉल्यूम 3। हालांकि लेटर वो 7 हो जाता है, बट या। नाउ कमिंग टू नंबर 1, आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा नंबर 1 पे मैं किसको रखूंगा। प्लीज कमेंट इट डाउन, आपको क्या लगता है नंबर 1 क्या होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से नंबर 1 है एरोड्स। एरोड्स एक लिव इन सील्ड आर्टिफैक्ट है एंड ये मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है इन LOTM। एंड जब से ये इंट्रोड्यूस होता है मैं लुक फॉरवर्ड करता था कि भाई ये वाला सील्ड आर्टिफैक्ट स्टोरी में कब आएगा, एंड जब भी आता था मज़ा दिला के जाता था। इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये बेसिकली एक मैजिक मिरर है जो आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है, बट बदले में आपको भी एक क्वेश्चन पूछेगा एंड इसका आंसर आपको देना ही पड़ेगा। एंड अगर आपने नहीं दिया तो एक लाइटनिंग बोल्ट मारता है ये, एंड समवन हैज़ टू बी प्रेजेंट विथ यू व्हेन इट इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन। नाउ दीज वर द टॉप 10 सील्ड आर्टिफैक्ट्स। इनके अलावा मैं 2 ऑनरेबल मेंशन को यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। फर्स्ट वन वाज सेक्रेड एम्बलम, सन सेक्रेड एम्बलम, जो क्लाइंट फर्स्ट वॉल्यूम के एंड में यूज़ करता है मीगोस को मारने के लिए। एंड सेकेंड वर सम सन स्पिरिचुअल बुलेट्स थे जो क्लाइंट अगेन वॉल्यूम 2 में लेता है फ्रॉम वन ऑफ द गैदरिंग्स। तो या गाइस, दैट्स इट फ्रॉम वीडियो। अगर आपको लगता है मैंने कई ऊपर नीचे रेटिंग गलत की है तो प्लीज़ मेंशन इट एंड आप बताइए आपका रेटिंग क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब।